नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी यदि 12 भावों में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, माता, मित्र, हंकी पंकी यानी छल कपट, सफलता, शरीर के अंगों में हृदय और कंधे का भाव है। इसी भाव से फादर इन लॉ के बारे में विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थेश कहते हैं। इस भाव को सुख भाव कहा जाता है क्योंकि जितने भी भौतिक सुख सुविधा हैं वो सभी इसी भाव से विचार करते हैं। अतः इस भाव के स्वामी को सुखेश भी कहते हैं। मैंने समझाने के लिए मेष लग्न का कुंडली लिया है। यहाँ पर सुखेश चंद्रमा बन जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का कोई रोल नहीं है। यह मैंने समझाने के लिए लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तब क्या होगा। चतुर्थेश लग्न में होगा तो जातक अपनी माता से प्रेम करने वाला होगा। जातक को उसके जीवन में माता का सुख मिलेगा, मित्रों का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का देर सवेर सुख उसे अवश्य मिलेगा। जातक अपने माता का लाडला होता है। जातक को हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। चतुर्थेश अगर धन भाव में बैठ जाए, सुख भाव का स्वामी धन के भाव में गया है, माँ का भाव का स्वामी धन के भाव में गया है। आपके धन से आपके माँ को सुख होंगे, आपके धन से आपके मित्र को सुख होंगे, आपके धन से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेंगे, आपको परिवार से अच्छे सहयोग मिलेंगे, परिवार के साथ संबंध आपका अच्छा रहेगा। यहाँ का स्वामी अपने से एकादश भाव में गया है तो जीवन में जमीन जायदाद वाहन का कमी तो होगा ही नहीं। और विशेष रूप से ये सभी फल आपको कब मिलेंगे तो जब चतुर्थेश की महादशा या अंतरदशा आएगी, तब वो भी अपने बलाबल के अनुसार ही फल करेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हो। तीसरा भाव मेहनत पराक्रम का भाव है। इस भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा हो तो ये क्या करेगा। जातक अपने जीवन में पुरुषार्थ के बदौलत, पराक्रम के बदौलत, मेहनत के बदौलत जमीन जायदाद वाहन प्रॉपर्टी हर प्रकार का सुख का उपभोग करता है। हाँ, यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा खराब हो सकता है यदि चतुर्थेश पीड़ित हो जाए, क्योंकि कारण ये हो जाता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में गया है तो ये माता के स्वास्थ्य को हानि करता है। और अगर स्थितियां डिपेंड करती है, शुभ स्थिति में रहेगा तो वैसा नहीं है, लेकिन अगर अशुभ स्थिति में रहेगा तो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तब क्या होगा। अगर मंगल से लेकर शनि तक कोई ऐसा ग्रह है जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी है और तब वो चतुर्थ भाव में बैठा है तो उस स्थिति में पंच महापुरुष योग में कोई एक योग का निर्माण करेगा। तब तो जातक को उसके जीवन में प्रॉपर्टी वाहन की कमी होगी ही नहीं। प्रायः ऐसे जातक बड़े बड़े घरों में देखे गए हैं, उनका जन्म बड़े घर घराने में होता है, किसी अभिजात्य वर्ग में उनका जन्म होता है, जहाँ की उनके जन्म से ही वाहन और प्रॉपर्टी भवन का किसी भी प्रकार के सुख की कमी नहीं रहती है। जो भी कर्म करता है उसको उसके हर कर्म क्षेत्र में सफलता मिलता है, क्योंकि चतुर्थ भाव सफलता का भाव है। जातक अपने माता से लगाव रखता है, मित्रों के साथ उसका संबंध अच्छा रहता है, मित्रों से भी उसे अच्छा सहयोग मिलता है, वो खुद भी मित्रों को सहयोग करने वाला होता है। चतुर्थेश अगर पंचम भाव में बैठ जाए तो जातक को पंचम भाव संतान विद्या बुद्धि का भाव है। जातक ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा। जातक का संतान आज्ञाकारी होगा, हर एक आदेश का पालन करने वाला होगा। जातक को अपने संतान के द्वारा भी जमीन जायदाद प्राप्त होंगे। जातक के संतान को भी प्रॉपर्टी सुख, वाहन सुख, माता का सुख, हर सुख मिलेगा। जातक के संतान भी सफल होंगे, शिक्षित होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत होंगे। अब आ जाइए छठे भाव में। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में चला जाए तो ये शुभ स्थिति नहीं है। कारण छठा भाव शत्रुओं का भाव है। तो कई बार ऐसा होता है कि जातक कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो पहले से ऐसा कोई प्रॉपर्टी उसे मिल जाता है जो कि विवादित हो और जातक के पैसे फंस जाते हैं, चाहे वो उसका मेहनत का ही क्यों ना हो, लेकिन उसका इस स्थिति में ऐसा ही होता है। इस स्थिति में चतुर्थेश हो और उसकी महादशा या अंतरदशा चले और जातक कोई घर ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, तो उसमें भी उसे कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है, शत्रु उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन आपको ये भी विचार करना है
कि चतुर्थ भाव का स्वामी अगर मान लीजिए कि यहां पर उच्च का हो गया, तब उस स्थिति में क्या होगा, तो आपको वहां पर पड़ने वाले शुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव उसके बल को भी आपको देखना होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, जातक का जीवन साथी किसी न किसी प्रकार के प्रोफेशन में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो होंगे ही। कारण है कि किसी एक प्लेनेट पर यह दावा करना कि ऐसा ही होगा संभव नहीं है, क्योंकि अन्य प्लेनेट की स्थिति भी देखनी होती है। कॉम्बिनेशन अच्छा पकड़ रहा है, माँ का मालिक जीवन साथी के घर में गया है, सास और बहू में अच्छे संबंध रहते हैं, बिजनेस के घर में गया है प्रॉपर्टी का मालिक, तो जातक बिजनेस के द्वारा बिजनेस पार्टनर के सहयोग के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदता है, भवन का निर्माण करता है, वाहन खरीदता है, हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है, क्योंकि चतुर्थेश अपने से चतुर्थ भाव में गया है। ये स्थिति भी अच्छी है, जातक को जीवन साथी के द्वारा सुख मिलने की संभावना बढ़ती है। चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, शास्त्रकारों का कथन है कि अष्टम भाव में कोई भी प्लेनेट किसी भी भाव का स्वामी होकर क्यों न बैठे, उसके शुभ फल की अपेक्षा कम ही कही जा सकती है। यहाँ पर भी वही स्थिति लागू होती है कि चतुर्थेश अष्टम भाव में गया है तो जातक को जमीन जायदाद बनाने में अड़चने आएगी, कई बार जातक को पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाएगी। यदि चतुर्थेश शनि मंगल जैसा सूर्य जैसा क्रूर या पाप ग्रह हुआ और यहाँ पर बैठा किसी और पाप ग्रह के साथ अथवा उसकी दृष्टि में, तो चोट चपेट एक्सीडेंट की भी संभावना बनती है, और वो विशेष वाहन के ही द्वारा बनती है, क्योंकि अष्टम भाव एक्सीडेंट ऑपरेशन का भी भाव है, लेकिन अष्टम भाव विरासत का भी भाव है। यहाँ गुप्त धन के बारे में भी विचार किया जाता है, लॉटरी सट्टे के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर यह भी है कि जातक को विरासत में जमीन जायदाद मिलते हैं, क्योंकि जमीन जायदाद का मालिक इस भाव में बैठा है, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम ही देखने को मिलती है। आ जाइए अब नवम भाव में। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठे तब क्या होगा, केंद्र का स्वामी त्रिकोण के भाव में आ गया है, अपने से छठे भाव में ही आया है, लेकिन यह शुभ भाव है। नवम भाव जो है वो वृद्धि का भाव है। यहाँ पर किसी भी भाव का स्वामी आकर बैठता है, वो स्वामी इसकी वृद्धि नहीं करता, ये भाव ही उसकी वृद्धि कर देता है। तो जमीन जायदाद का भाव है तो जमीन जायदाद के सुखों की संभावना बढ़ती है। वाहन का भाव है, वाहन सुख मिलते हैं। भाग्य भाव है यहाँ पर, तो एक से अधिक प्रॉपर्टी उसके पास होते हैं, एक से अधिक भवन होता है, एक से अधिक उसके पास लग्जरियस वाहन होते हैं। वाहन का अर्थ तो कई प्रकार का होता है, पुराने वाहन भी होते हैं, नए वाहन भी होते हैं। जातक की माता दीर्घायु होती है, जातक को मित्रों के द्वारा सहयोग मिलता है। जातक जो कोई भी हो, स्त्री अथवा पुरुष, उसका कई बार ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ से भी अच्छे संबंध देखे गए हैं। यहाँ पर चतुर्थेश बैठा है तो इस बात का ध्यान रखें कि चतुर्थ भाव सफलता का भाव है और वो भाग्य के घर में बैठा है, तो यहाँ पर तो हर प्रकार से शुभ संकेत ही हैं। अब कई बार ऐसे भी पूछेंगे चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों यदि कोई एक ही ग्रह हो तब उस स्थिति में कैसे फलादेश करेंगे, तो उस स्थिति में स्वराशि का हो जाएगा, ये शुभ संकेत है। आ जाइए अब दसम भाव में। चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से सप्तम भाव दसम भाव में आया है, कर्म क्षेत्र के भाव में आया है, आजीविका के घर में। जातक का करियर का अच्छा रफ्तार की ओर जाएगा। जातक कर्मवीर होगा, वो अपने कर्म से भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख सुविधा का भोग वो करेगा। जातक की माता दीर्घायु होती है, जातक का पिता से अच्छा संबंध रहता है, जातक को मित्रों के द्वारा भी सहयोग रहता है। जातक को जल्द कोई धोखा नहीं दे पाता जब तक कि चतुर्थ भाव का स्वामी निर्बल न हो जाए, पाप प्रभाव में न आ जाए तब। चतुर्थेश यदि एकादश में बैठ जाए, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि चतुर्थ का स्वामी प्राप्ति के भाव में बैठा है, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चतुर्थ भाव के स्वामी की महादशा और अंतरदशा चले और वो एकादश भाव में बैठा है, शुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति में नहीं है, बलवान है, भूमि भवन वाहन का सुख न मिले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुख भाव का स्वामी प्राप्ति के भाव में गया है, इच्छा पूर्ति के भाव में गया है, तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो ऐसा तो जल्द संभावना बनती ही नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जातक का वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, भवन सुख, माता सुख, हर प्रकार का सुख उसे मिलेगा। उसको प्रॉपर्टी खरीदने में खुद उसके मित्र सहयोग करते हैं, खुद उसके मित्र ही उसके वाहन खरीदने में सहयोग करते हैं। उसकी माता का एक अहम भूमिका होता है उस जातक के जीवन में प्रगति हेतु।
तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर किसी भी लिहाजे से ये स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं कि चतुर्थेश यदि द्वादश भाव में बैठा हो, हालांकि गया तो है ये अपने से नवम भाव में, लेकिन ज़्यादा शुभ स्थिति नहीं है और ज़्यादा अशुभ स्थिति भी नहीं है। यहाँ पर 70% निगेटिव स्थिति हो सकता है। कई बार आप लोग ये भी कहेंगे कि अगर चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पर उच्च चुका है तब क्या होगा। खुद भी जातक को हृदय से संबंधित समस्या होगी, जातक को मित्रों के द्वारा धोखा मिल सकता है, 12वां भाव हानि का भाव है, जातक की वाहन को क्षति पहुँच सकता है, जातक खुद क्षतिग्रस्त कई बार एक्सीडेंट ऑपरेशन का शिकार हो जाता है। यहाँ पर चतुर्थेश हानि के भाव में गया है, ज़मीन जायदाद खरीदने में भी काफ़ी उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए तब तो जातक आजीवन न तो प्रॉपर्टी खरीद पाता है और न अपना भवन बना पाता है, रेंट में ही जीवन गुजार देता है। एक शुभ संकेत यह है कि अगर चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में उच्च स्थिति में हो या शुभ प्रभाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो यहाँ पर आपको एक शुभ फल देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव जो है वो अपने क्षेत्र का भाव है और 12वां भाव विदेश यात्रा का भाव है। तो ये संपर्क अच्छा है कि स्व क्षेत्र का मालिक विदेश यात्रा के घर में गया है, तो जातक विदेश यात्रा चतुर्थेश की महादशा या अंतर्दशा में करेगा, किंतु इसमें भी इसके शुभ फल की संभावना बहुत कम ही देखने को मिलती है। अगर शुभ स्थिति में रहेगा तो जातक कई बार विदेश में भी घर बनाता है, विदेश में जॉब करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम विशेष रूप से ऐसे लोग बनते हैं। कई बार यहाँ पर नीच का चतुर्थेश भी बहुत श्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करता है, वो आप सोच भी नहीं सकते। और बाकी चतुर्थेश का मैंने जिस भी भाव में फल बताया, चतुर्थेश अपने बलाबल के अनुसार ही फल करेगा। वो जितने बल के साथ बैठेगा, शुभ अशुभ प्रभाव में जिस प्रभाव में बैठेगा उस प्रभाव में वो फल करेगा। अगर अशुभ प्रभाव में होगा तो ज़्यादा शुभ फल नहीं कर सकता। ये सभी स्थितियाँ आपको एक आंकड़ा में रखनी है, उसके बाद ही आप किसी भी निर्णय तक पहुँच सकते हैं।